अब घर में साधु नहीं बनते तो 2-4 बच्चे हो जाते, वो पापा पापा कहते ही। अब सारी दुनिया ही बाबा बाबा कह रही है। ये सही बात है। ये बिटिया क्या बताऊं, मैंने तो बड़े बड़े चमत्कार देख लिए नहीं। कि भक्ति में शक्ति होती है, जब इंसान भक्ति में लीन होता है तो सब कुछ भूल जाता है। अब जितने यहाँ कुंभ का मेला रहेगा, बिजली जैसा करंट रहेगा मेरे अंदर रात और दिन। उसके बाद मैं भी साधारण हो जाऊंगा जब मेला खत्म हो जाएगा। 2 घंटे सोता हूँ मैं 24 घंटे में, 22 घंटे में बैठा ही रहता हूँ। भी सब मौज थी, आज भी सब मौज है, पर चलना पड़ा सच्चाई के रास्ते पे। बाल के समान अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लेकर चला मैं, चाहे नफा हुआ नुकसान हुआ कुछ भी हो गया जीवन में। है 2 घंटे में बम बुल जाती है। तो आपने 22 घंटे एक मैंने तो बिटिया तुझे छोटे मुंह से क्या बात कहूँ, 41 दिन का सिद्ध कर रखा है। लेकिन मेरी साधना करवाने वाले मुझे अभी लोग नहीं मिले। जहाँ मुझे ज़्यादा दिन लोग मिल जाएंगे उसी दिन, जहाँ भी 41 दिन बैठ कर एक जगह भजन कर दूंगा, वहीं मेरा शहर बसा दूंगा। ये 22 घंटे का तो मेरे आमतौर पे है। मतलब क्या 22 घंटे में आपके शासन पे बैठते हैं? हाँ, किस शासन? कमर नहीं लगाना ना, खड़ा होना है ना, चलना है। एक लघु शंका को तो जाना पड़ता है तोड़ के, 2 मिनट के लिए तोड़ दिया या 5 को तोड़ दिया। बैठने से ही सब प्राप्त होता है। हाँ बाबा जी, जैसे कि लेटने से या भागने से कुछ वो प्राप्त तो नहीं होता है। पतंजलि ने बोला ही देखो ये है। तो गुप्त चीजें हैं, ये जो प्राप्त होती हैं सिर्फ बैठने से हासिल होती हैं। तो बाबा जी कितनी पुरानी हो गई होंगी आपकी? ये 12 साल की हुई है अभी। 12 साल की, और बीच बीच में आप कटवाते भी रहते हैं? हाँ, 12 साल की एक बार कटवा दी मैंने। नारा ये हमारे गुरु महाराज हैं। क्या नाम था बाबा जी का? महाराज जी का नाम था महंत सूरजगिर जी महाराज। सिद्ध महात्मा थे। हाँ, असली सिद्ध, तभी तो जाके हम वहाँ पहुँचे सिद्ध बाबा के पास। तपसी बाबा थे, 24 घंटा बैठे रहते थे, ना भोजन पाते थे ना कुछ। मेरे को 28-29 साल हो गया बाबा लाइन। इनके साथ तो 3 साल रहा मैं। लेकिन फिर भी आपने बहुत चीजें देखी होंगी इनके साथ। हाँ, सारे चमत्कार आज उनके ही हो रहे हैं मेरे साथ, जो चमत्कार है। जैसे बाबा जी? ये बिटिया क्या बताऊँ, मैंने तो बड़े बड़े चमत्कार देख लिए नहीं। जो गुरु महाराज बातें बताते थे, बैठ जाओ, आ जाओ इधर ही, आ जाओ बिटिया के पीछे। फकीरी में 2 चीज जीतना पड़ता है, भूख और नींद। ये रील अपने आप चल जाती है। इसी को त्याग कहते हैं बाबा जी? त्याग तो पूरा है हमारा, जो हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ होते हुए भगवान के ऊपर ही कर दिया सारा थे। हम चड्ढा से टकरे एक बार 2002 में, जो भारत में एक ही नाम है चड्ढा। चंदा लेने पहुंच गए थे, उन्होंने हमारी वहाँ बेइज्जती कर दी। फिर जो हमने शब्द बोले वो सत्य हो गए थे 9 दिन के अंदर। तो एक चड्ढा को जानते थे, वो जिसकी शराब की बहुत दुकान? वही है, उसी। वो तो मर गए। वो तो मर गए, तो उसका परिवार तो है, कारोबार तो उसके बहुत बड़े हैं। वही चड्ढा है। और चमत्कार तो बिटिया रोज होता है। जैसे बाबा जी? है यूं ही होता रहता है, अभी चमत्कार ही नहीं है। सबको ठंड लग रही है, क्यों रही? ये चमत्कार नहीं मांग रही, मेरे को तो ठंड नहीं लग रही। कि भक्ति में शक्ति होती है, जब इंसान भक्ति में लीन होता है तो सब कुछ भूल जाता है। अब जितने यहाँ कुंभ का मेला रहेगा, बिजली जैसा करंट रहेगा मेरे अंदर रात और दिन। उसके बाद मैं भी साधारण हो जाऊंगा जब मेला खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी आपके चेहरे पे बहुत ओज दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो और बढ़ेगा। मैं खाना पीना बहुत कम करता हूँ ना, चेहरा तो मुरझा जाएगा। खुराक खत्म कर देता हूँ ना यहाँ आके, कि जागना ज़्यादा पड़ता है, बैठना ज़्यादा पड़ता है। और आप बता रहे थे रात में जो आते हैं, हाँ, उनकी सेवा आती है यहाँ पे। 2 घंटे सोता हूँ मैं 24 घंटे में, 22 घंटे में बैठा ही रहता हूँ। चोर तो यहाँ बहुत चोरी हो गई, 100 चोरी तो हो गई बाबाओं की, इतनी चोरियाँ हो गई। हाँ, अभी एक बाबा जी के पास से इस लाइन में हो गई 4-5 चोरी तो। और बता, मेरी सुबह 6 बजे चोरी हो गई, जो कि मैं पूरी रात जागा और फ्रेश होने गया हूँ, 3 मिनट में मैं बाहर आ गया।
और वो कल तक फोन लग भी रहा है, हाँ। लेकिन करेंगे सवारी नहीं, कोई साथी नहीं मदद करने वाला। पुलिस नहीं कुछ करती। पुलिस तो सुन के चली जाती, जो कहती रिपोर्ट कर दो वहाँ जाके। लेकिन हमने फाइनेंस पे ले रखा था, वो उसको कोई चला नहीं पाएगा, वो चलेगा नहीं कहीं भी। कर दिया वो हमने फोन, जिस बच्चे से ले रखा था, कबाड़ हो जाएगा वो। उसी से सारी तीन पूरी हो जाती है। जैसे अब कोई ऐसी गुरु महाराज का कोई ऐसा सौदा तो है नहीं जो उन्होंने हमारे हाथ में दिया, वो लो दीवार में रख दो। उन्होंने कुछ हमसे वचन दिए, जब वो बातें पूरी होती हैं महाराज का वो वचन याद आ जाता है कि हाँ महाराज ने ये बात बोली थी हमसे कि जब समय आएगा ये काम हो जाएगा। अब मैंने एक महीना को भोजन छोड़ दिया आज ही। फलहारी हो जाते हैं? नहीं, फलारी भी नहीं होता हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, फलारी नहीं। फलारी तो होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा खाओ, 4 दिन में खाओ, बढ़िया खाओ, अन्न खाओ। सब चीज़ से बंधन मुक्त होना पड़ता है पहले, सब चीज़ को त्यागना पड़ता है कि ना कहीं आना है ना जाना है। जब सब कुछ हो जाता है, अब तुम्हारा क्या है, एक दिमाग तो दिल्ली में है, बात कर रहे हो आगरे की, हमें तो सुबह को आगरे जाना और रहना चाहना दिल्ली चल रहा है। सब चीज़ दिल्ली में ही रखनी पड़ेगी, फिर सब चीज़ के तार वहीं लग जाएंगे दिल्ली को ही। इस पर दूर थोड़ा हुआ है, इस पर तो पास ही रहता है। वो ये कहता है ऐसे कर्म कर जिसके कारण मैं तेरे पास रहूं, और वो 2 चीज ज्यादा मांगता है, सच्चाई और सफाई। वो कोई पेड़ा लड्डू या घी तो रुकाता है, वो तो भावना का भूखा होता है। भाव होना चाहिए, भावना ऐसी बनी रहनी चाहिए हमेशा। अब हमेशा हम बढ़िया भी नहीं रहते हैं, घटिया भी बनना पड़ता है हमें जान के। अब सामने कोई घटिया आ गया तो उससे घटिया वाली उसमें बात करनी पड़ेगी। बढ़िया आया तो बढ़िया बात करनी पड़ेगी, पढ़ा लिखा आया पढ़े लिखे जैसी करनी पड़ेगी। ये साधु जीवन ऐसा होता है, इसमें सारे रूप होते हैं, माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, यार का भी, दोस्त का भी, जब जीवन जिया जाता है। अब घर में साधु नहीं बनते तो 2-4 बच्चे हो जाते, वो पापा पापा कहते। अब सारी दुनिया ही बाबा बाबा कह रही है, ये सही बात है? तो बता, जगत पिता बन गए है? 2 बच्चों के पिता की बजाय हाँ, जगत 2-4 पिता के बन जाते बहुत। उनके कारण हमारा पूरे उधेरपुर में जीवन चला जाता। आजाद है और जमाना बाबा कहता है। कृपा सब गुरु महाराज की है। हम तो एक बाबड़े बाबा थे, उनकी कृपा हुई, सारी चीज का कंप्यूटर बना दिया। कितने साल में ज्वाइन कर लिया था बाबा जी आपने? बाबा मैं जी 20 साल करीब 3-4 महीना की एज थी मेरी जब। मतलब आपको अच्छी समझ थी और आपको समझ मतलब था। वैराग्य हो गया बैराग था। तो इसने चिलम ने कर दिया था ना, समय से पहले ही चिलम पीने लग गए। और इतना ज्ञान हो गया था कि समय से पहले बाबा बन जाएंगे तो कीमत बन जाएगी, बुढ़ापे में बाबा बनेंगे तो कीमत नहीं बनेगी। ऐसे को जवानी हम बाबा लोगों में नष्ट करेंगे तो बुढ़ापे में उसका आनंद आएगा। अब हम बुढ़ापे में बंदे, मट्टी खराब हो जाती। सब कुछ देख लिया ये 28-29 साल में ही बाबागिरी में। गुरु महाराज ने दे भी बहुत कुछ रखा, जो चाहते हैं मन में वो हो जाता है। और क्या चाहिए हमें? सूक्ष्म रूप से वो अभी रहते होंगे। हाँ, जो हम अपने अंदर सोचते हैं वो पूरा हो जाता है हमारा। अपने आप ही गतिविधियां ऐसी बन जाती हैं। रास्ता भी दिखा देते होंगे, ये करो वो करो। और अपना काम सेट करने में हमें समय लगता है, दूसरे का तो मिनटों में। दूसरों को कुछ भी करवा दे, 1 मिनट में करवा देते दूसरों का हाल, और हमें अपने लिए कहने में बहुत हिचकिचाहट लगती है। काम हमारा भी नहीं रुकता, बगैर मांगे भी चलता रहता है। हम ले लेते हैं, इनके लाभ 20,000 दे दे या 10,000 दे दे, 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए लेना देना करके कर देते हैं, मांगते नहीं है। हम तो हमें भी करने पड़ते हैं। शिष्य बनाने में देर थोड़ी लगती है, बिल्कुल बन जाते हैं। बात तो उसकी है जो साथ रह कर सेवा करे, बात गरम नरम को भी सहे।
साधु तो छोटी उम्र में ही बनने में फायदा होता है, समय से पहले उसको सब ज्ञान हो जाता है। और भक्ति करने के लिए सत्याग नहीं पड़ता है। एक दिखाते है भोर ज्यों भानु की शोभा सुहाती। भानु माने सूर्य, सवेरे जैसे सूर्य देवता जब निकलते हैं तो लाल लाल प्रतिमा उनकी यही लगता है कोई जैसे फल है ना, कितनी अच्छी प्रतिमा लगती है। और कहा है शत्रुघ्न दास सेवह गुरु चरण धाय, मिले सत्य सतगुरु जो सकल शीस छायो है। और गुरु को उपदेश बेस रावण और राम ले गए, संत पंथ सुजस सुयस नेति नेति गायो है। और कहा है शत्रुघ्न दास सेवह गुरु चरण धाय, इन्होंने गुरुओं को लिखा है, गुरु के मार्ग पर ये चले हैं। तब आज इनकी सूरतें ऐसी है, जटा इतनी बड़ी एक खिलौना नहीं बना, उम्र पार हो जाती साधुता में जटा नहीं बनते, झड़ जाते हैं बाल। लोग की जटा होती है, एक ही जटा बचती है, बाकी झड़ जाते हैं। आपके तो आगे से भी इतने अच्छे हैं। नहीं, मेरे खत्म हो गए आगे वाले जटा, बाल होंगे, जटा निकल गई, 15-16 निकल गई। वो तो निकलता है। इसकी भी ट्रेनिंग है गुरु महाराज की। अगर तुम इनमें उंगली निकालते रहोगे नीचे ऊपर के तो सुंदर बनती चली जाएंगी, हिल जाएंगी नहीं कभी। और जो चिपक जाएंगी उन्हें रात को ढूंढ के उन्हें चीर दो, रात को पाती हैं वो जब लेट जाओगे। और जौन सी साइड से लेट हो गई वही साइड चिपकेगी और कोई साइड चिपकेगी। अभी हमारे गुरु महाराज की ये इतनी लंबी यहाँ से उधर से सड़क, हाँ 2 आदमी लगते थे जब धुलती थी, और पटी हुई थी, 6 जटा थी। अभी आपका भी और बढ़ जाएगा। मेरे को तो जब मैं बीमार हो जाता हूँ परेशान करती है। हाँ। जी घबराता है इनके कारण। सर्दियों में तो साफ अब तो नहीं परेशान कर रही, गर्मी में तो रोटी भी ना खाने देती, ना रात को नींद आने देती। ये तो जवानी के सौदे हैं, मैं जब बुढ़ापे में कदम धर जाए तो फिर नहीं। बाबा जी बहुत ज्यादा सच बोलते हैं। मैं पूरा ही सच बोलता हूँ बिटिया, मैं पूरा ही सच बोलता हूँ। मैं अपने जीवन में जब से साधु हुआ हूँ बाल के समान भी झूठ का सहारा लेकर नहीं जी रहा। नफा हो नुकसान हो कुछ भी हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ना काहे की बड़ा चढ़ा उतार के, ना बुराइयाँ, किसी से कहना है तो मुंह पे कहना है।